हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पीके कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं लेकर क्लास 12 का फिजिक्स सब्जेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर किसी धारावाही परिनालिका की चुंबकीय ऊर्जा घनत्व को लेकर आया हूँ। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक्स को, ज्यादा बातें ना करते हुए। चलिए, क्या है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी? क्या ज्ञात करना है हम लोग को? इसका डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो डेरिवेशन क्या करना है? मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ करेंट कैरिंग सोलेनोइड। क्या हो गया इसका बोलने का मतलब, कहने का मतलब हिंदी में, किसी धारावाही परिनालिका की चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे देखना। तो सबसे पहले किसी चीज को डेरिवेशन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? फिगर को करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग बना लेंगे क्या? सोलेनोइड एक। चलिए, ये हो गया। और यहां से हम लोग लपेट लेंगे क्या चीज? तार की कुंडली को लपेट लेते हैं। ठीक है, चलिए, और यहां से धारा बना लेते हैं, ऐसे प्रवाह कर देते हैं। ठीक है, और एक बैटरी से जोड़ देते हैं और एक स्विच से। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे जाती है? ऐसे जाती है। ठीक है, अर्थात नॉर्थ पोल इधर हो गया और साउथ पोल इधर हो गया। पिछले के वीडियो में हमने बताया था कि कैसे हम लोग जाने क्या कि नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो क्या चीज करना है कि धारा की दिशा में दाएं हाथ की शेष अंगुलियों को मोड़ना है। ठीक है, और अंगूठा जिधर जाएगा उधर क्या चीज हो जाता है? नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, शेष अंगुलियां को, ठीक है, क्या चीज करना? दाएं हाथ के, क्या? दाएं हाथ के शेष उंगलियों को क्या चीज में मोड़ना है? धारा की दिशा में। क्या चीज की? धारा की दिशा में। और अंगूठा जिधर चला जाएगा वही हो जाएगा क्या चीज? एन पोल, अर्थात नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्यादा बातें ना करेंगे उधर। ठीक है, उसका वीडियो अलग बना देंगे, आप लोग देख लेना। ठीक है, हम लोग को निकालना है किसी धारावाही परिनालिका की चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। तो सबसे पहले मैंने परिनालिका बनाया, और हम लोग पहले सबसे पहले निकालना है क्या चीज? ऊर्जा घनत्व। तो क्या क्या जानते हैं हम लोग? एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, अर्थात इसे हम लोग सूचित करेंगे क्या चीज से? यूबी से। क्या चीज से? यूबी से। अर्थात मैग्नेटिक फील्ड के कारण, अर्थात चुंबकीय ऊर्जा निकालना है तो चुंबकीय क्षेत्र अर्थात क्या चीज से सूचित करेंगे? बी से। और घनत्व, ऊर्जा घनत्व के यू से कर ले रहा है। तो क्या होता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला? एनर्जी स्टोर, क्या? एनर्जी स्टोर इन सोलेनोइड। एनर्जी स्टोर इन सोलेनोइड अपॉन में हो जाएगा क्या? वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है, इस सोलेनोइड की लंबाई को मान लेते हैं क्या? एल। ठीक है, फेरों की संख्या मान लेते हैं क्या? एन। पर यूनिट लेंथ में मान लेते हैं क्या? पर यूनिट टर्न्स, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, टर्न्स एन। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन अपॉन में एल। टोटल फेरों में एल से भागा दे देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तब यहां से एच बी नोडेट, आगे बढ़ते हैं। एच बी नोडेट, क्या जानते हैं हम लोग? एच बी नोडेट
कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड B इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नोट NI। ठीक है, तो इफ हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू क्या है n, नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू क्या है n, और चूंकि n इक्वल टू n अपॉन क्या है l, अर्थात n क्या चीज हम लोग माने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अभी हमने बताया था। ठीक है, पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र अब क्या हो जाएगा म्यू नोट n अपॉन l I हो जाएगा। इसलिए यहां से हम लोग I का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बी एल म्यू नोट n। ठीक है, अब हम लोग निकाल लिए I का वैल्यू निकाल लिए हैं। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग क्या करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, क्या जानते हैं हम लोग अब, एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, अगर ये किसी को पता नहीं होगा तो वीडियो को जरूर देखना, पिछला मैं लिंक में डालूंगा। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस करवाया हूँ। ठीक है, तो L इक्वल टू क्या हो जाता है म्यू नोट n स्क्वायर A अपॉन में क्या हो जाएगा L। तब यहां से हम लोग आगे चलेंगे क्या, और ये इसको मान लेंगे क्या इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, और हम अब क्या करते हैं ऐसे एनर्जी स्टोर, क्या एनर्जी ऑफ इंडक्टर क्या हो जाता है 1/2 LI स्क्वायर, इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अर्थात इसे U से सूचित भी कर सकते हैं 1/2 LI स्क्वायर। ठीक है, तब क्या करेंगे आगे हम लोग अब कि इक्वेशन फर्स्ट का मान इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट का मान लिखेंगे क्या चीज, इक्वेशन फर्स्ट का मान इक्वेशन सेकेंड में रखने पर, ठीक है, सेकेंड में रखेंगे तब क्या मिलेगा अब हमको 1/2 म्यू नोट n स्क्वायर A अपॉन L, और क्या है L के जगह रखना है। ठीक है, तो I का भी वैल्यू क्या चीज था, I का वैल्यू BL बटा म्यू नोट n क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए यहाँ बस I का वैल्यू है, क्या है I का वैल्यू BL अपॉन म्यू नोट NI। ठीक है, चलिए अभी इसे सॉल्यूशन कर लेना है, क्या हो जाएगा 1/2 म्यू नोट n स्क्वायर A बाई L, और यहाँ से हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन म्यू नोट के स्क्वायर, और क्या हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, और n स्क्वायर से n स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, L से एक L कैंसिल हो जाएगा। तब क्या मुझे मिला आगे 1/2 A B, एक म्यू नोट से एक म्यू नोट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा अब AB स्क्वायर L अपॉन में म्यू नोट। ठीक है, अब हम लोग चूंकि जानते हैं क्या, ये तो मिल गई एनर्जी, सिर्फ एनर्जी। अब हमें चाहिए क्या चीज एनर्जी डेंसिटी, क्या चाहिए एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी, एक सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है UB इक्वल टू U बाई V। ठीक है, अर्थात ऊर्जा बटा आयतन। तो क्या हो जाएगा हम लोग निकाले हैं एनर्जी, तो 1/2 AB स्क्वायर अपॉन L बाई म्यू नोट, और अपॉन में वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया गुने लेंथ। ठीक है, तो एरिया गुने लेंथ हो गया। तब आगे हम लोग क्या करेंगे 1/2 AB स्क्वायर L, और यहाँ बस क्या हो जाएगा म्यू नोट AL, तो यहाँ से A से A खत्म, L से L खत्म होंगे, तब क्या आया एनर्जी डेंसिटी का मान 1/2 B स्क्वायर अपॉन में क्या चीज म्यू नॉट। चलिए इसे बहुत अच्छी तरह से याद करना और बहुत अच्छी तरह से देखना, ताकि बहुत
इम्पोर्टेंट टॉपिक से आप लोग इसे पहले स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। मैं कर देता हूँ नीचे, चलिए ठीक है। एक बार फुल लीजिए, ठीक। मैं इसे छोटा करता हूँ थोड़ा ताकि स्क्रीनशॉट हो सके। चलिए लीजिए। चलिए इसका भी हो गया। थैंक यू, आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।